सुमेरगंज मंडी। हाय फ्रेंड्स, मैं परमानंद सैनी स्वागत करता हूं आप सभी का द साइंस एकेडमी इंद्रगढ़ सुमेरगंज मंडी के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर पूरी साइंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने को मिलेगी द साइंस एकेडमी इंद्रगढ़ सुमेरगंज मंडी के प्लेटफॉर्म पे। ठीक है बच्चों, तो आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे जो आपकी जो 10th क्लास की साइंस है उसका चैप्टर नंबर है, उसका चैप्टर नंबर आप यहाँ पर 5 पढ़ेंगे। कौन सा? चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर कौन सा? 5, जिसका नाम है बेटा जैव प्रक्रम। क्या है बेटा? जैव प्रक्रम, यानी कि लाइफ प्रोसेस। कौन सा बेटा? लाइफ प्रोसेस। ठीक है, ये आज हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, जैव प्रक्रम। तो ठीक है बेटा, तो देखो जैव प्रक्रम क्या होता है, हम यहाँ पर पढ़ेंगे जैव प्रक्रम। ठीक है बेटा, जैसे हम समझे कि जैव प्रक्रम, पहले तो इस चैप्टर का मीनिंग ही समझ लेते हैं कि जैव प्रक्रम होते क्या है। ठीक है बेटा, यहाँ पर अपन जो इसका मीनिंग समझ लेंगे तो ये मानो अपन को बहुत कुछ समझ में आ गया। ठीक है बेटा, तो देखो जैव, जैव का मीन्स क्या होता है बेटा? जैव, सुनो, ये जैव, जैव का मीन्स क्या होता है बेटा? जीव। क्या होता है? जीव, यानी कि जीव, लाइफ। ठीक है, प्रोसेस का मतलब क्या होता है? प्रक्रिया। प्रक्रिया का मतलब जो जीवों में होने वाली प्रक्रिया है। क्या है बेटा? जीवों में होने वाली क्रिया है। यही क्या होगा बेटा? कि प्रक्रम। प्रक्रम को ही क्या कहेंगे? प्रक्रिया, यानी कि जीवों में होने वाली प्रक्रिया ही क्या है? जैव प्रक्रम है। क्या है बेटा? जीवों में होने वाली प्रक्रिया ही क्या होती है? जैव प्रक्रम होता है। तो ठीक है बेटा, अपन यहाँ पर क्या करते हैं? टॉपिक डालते हैं जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम, ठीक है, ये अपन का टॉपिक है। तो देखते हैं बेटा जैव प्रक्रम होता क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा। तो पहले सुन लीजिए, पहले आराम से सुनिए, उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आपको लिख के बताऊंगा, फिर आपको समझाऊंगा। ठीक है बेटा, तो देखो जैव प्रक्रम कि जीवों में होने वाली वह प्रक्रिया, कि जीवों में होने वाली वह प्रक्रिया जो उन्हें क्या करती है, कि जो टूट फाट और उसके शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक होती है, उन्हें ही क्या कहते हैं बेटा? जैव प्रक्रिया या जैव प्रक्रम। जैसे शोषण, पोषण, उत्सर्जन, परिवहन, ये सब क्या है बेटा? जीवों में होने वाली क्या है? प्रक्रिया है, और इन्हें ही क्या कहेंगे बेटा? क्या कहेंगे? जैव प्रक्रम। अरे ये वही क्रिया है जो आपके शरीर का विकास करवाती है। क्या करवाती बेटा? अरे ये वही प्रक्रिया है जो आपका क्या करवाती है? शरीर का विकास करवाती है। जैसे बात करें पोषण, पाचन। ठीक है बेटा, पाचन, पाचन क्या है बेटा? आप भोजन, जो भी भोजन खाएंगे, जो भी खाएंगे उसका क्या होगा? पाचन होगा। और पाचन से क्या मिलेंगे आपको? पोषक पदार्थ। अरे क्या मिलेंगे बेटा? पोषक पदार्थ, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। अरे मिलते हैं बेटा, अरे यही मिलते हैं। तो देखो पाचन, जो भी आपने भोजन खाया दिन भर में, जो भी खाया वो सब क्या है? आपने जो भी खाते हो आप दिन भर में, वो सब क्या होता है? भोजन। अब आप कहने लग जाओगे गुरुजी क्या गुटखा खा रहे हैं लोग बाग, क्या वो भी भोजन है क्या? नहीं। अरे क्या नहीं है? भोजन नहीं है। अरे तुम तो वैसे कुछ भी खा लोगे तो दिन भर का क्या, वो दिन भर में जो भी खाया वो सब भोजन होगा क्या? ना। ठीक है, जिनसे पोषक पदार्थ मिलता हो, यानी कि जो भी आप दिन भर में खाते हो जिनसे आपको क्या मिलता है? पोषक पदार्थ मिलते हैं, वो सब क्या है? भोजन है। और गुटखा खाने से कौन सा पोषण मिलता है? नहीं। देखो बेटा, गुटखा नहीं खाना चाहिए। बड़ी विडंबना है इस देश की, इस देश की बड़ी बड़ी विडंबना है
कि यहाँ पर गुटखे का प्रचार भी जोरों शोरों पे किया जाता है। आप देखते होंगे कि जो बॉलीवुड के जो बहुत ही कॉस्टली महंगे स्टार है, उनसे क्या करवाया जा रहा है, उनसे क्या करवाया जा रहा है, गुटखे का प्रचार किया जा रहा है, गुटखे गुटखे को क्या किया जा रहा है, प्रमोट करवाया जा रहा है। जैसे शाहरुख खान, अरे देखा होगा बोलो जुबा केसरी, विमल विमल का एड में देखा होगा आपने कि शाहरुख खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार जैसे, और ये हीरो जिनको लोग बाग अपना आइडियल मान लेते हैं, ठीक है, जिनको अपना आइडियल मान लेते हैं, उनसे गुटखे का प्रमोट करवाया जा रहा है। अब देखो बच्चे इनको फॉलो करते हैं तो भी गुटखा खाना सीखेंगे। ये बड़ी विडंबना है इस देश की। चलो जो है वो ठीक है, लेकिन अपन यहाँ क्या पढ़ेंगे, जैव प्रक्रम पढ़ेंगे। तो देखो क्या लिखेंगे कि जीवों में होने वाली, जीवों में होने वाली, जीवों में होने वाली वे, जीवों में होने वाली वे सभी प्रक्रियाएं, जीवों में होने वाली वे सभी प्रक्रियाएं, प्रक्रिया कहो या क्रियाएं, जीवों में होने वाली वे सभी प्रक्रिया या क्रिया हैं जो जो उनके उनके शारीरिक यानी कि उनके शरीर के विकास, शरीर के विकास, कौमा ऊर्जा प्राप्ति, कौमा ऊर्जा प्राप्ति व शरीर की, व शरीर की मरम्मत के लिए आवश्यक होती है। क्या होती है? आवश्यक होती है। उन्हें क्या कहते हैं बेटा? उन्हें क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। क्या कहते हैं बेटा? जैव प्रक्रम। क्या कहेंगे बेटा? जैव प्रक्रिया। जीवों में होने वाली वे सभी प्रक्रिया है जो उनके शरीर के विकास और ऊर्जा प्राप्ति व शरीर की मरम्मत के लिए आवश्यक होती है। उन्हें क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जैव प्रक्रम कहते हैं। जीवों में होने वाली वे सभी प्रक्रियाएं उनके जीवों में होने वाली वे सभी प्रक्रियाएं जो उनके शरीर के विकास, कौमा ऊर्जा प्राप्ति व शरीर की मरम्मत के लिए आवश्यक होती है, जैव प्रक्रम कहलाती है। जैसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे बात करें बेटा श्वसन, कौमा उत्सर्जन, कौमा पाचन आदि। ठीक है बेटा? तो देखो, अरे पहली बात जैसे मैंने बताया श्वसन, अरे जीव श्वसन क्यों करते हैं? बता सकते हो क्या? अरे कमेंट बॉक्स में बताना है बेटा कि जीव श्वसन क्यों करते हैं। अरे आप श्वसन क्यों करते हो? चलो सर जिंदा रहने के लिए, इसके लिए जिंदा रहने के लिए श्वसन करते हैं। अरे भैया वो तो है ही सही, जिंदा रहने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है, ठीक है। अरे श्वसन किस लिए करते हैं? कोई बता सकता है क्या? मुझे बताओ श्वसन क्यों करते हैं? श्वसन ऊर्जा की प्राप्ति के लिए करते हैं। किस लिए करते हैं बेटा? ऊर्जा की प्राप्ति के लिए। इसलिए ऊर्जा की प्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं? श्वसन। तो सर पोषण क्यों करते हैं? अरे पोषण क्यों करते हैं? हमें तो ये बताया जाता है कि पोषण भी, हमें ये बताया जाता है कि ऊर्जा की प्राप्ति के लिए क्या है? पोषण आवश्यक है। अरे बेटा दोनों ही आवश्यक है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होती है। देखो जैसे ये क्या होती है? आपकी कोशिका क्या होती है बेटा? सेल। अरे क्या है बेटा? ये सेल। ठीक है बेटा? अब आपने भोजन करा, क्या किया बेटा? भोजन किया। आपने कुछ भी खाया भोजन में, चाहे रसगुल्ला खाया हो चाहे गुलाब जामुन खाया हो, इन सबसे क्या मिलता है? एक मिलता है C6H12O6, जिसको हम क्या कहते हैं?
ग्लूकोज। क्या कहते हैं बेटा? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज अपन को कहाँ क्या मिलता है? भोजन से। कहाँ से मिलता है बेटा? भोजन से क्या मिलता है? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज। अब देखो, अपन शोषण करते हैं, तो शोषण करते हैं तो शोषण में हमें क्या मिलती है? कौन सी गैस मिलती है? O2। क्या मिलती है बेटा? O2। ये देखो, जो ग्लूकोज है आपका, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज किसमें मिल जाता है? रक्त में। किसमें मिल जाता है बेटा? रक्त में। अरे ब्लड में मिल जाता है। किसमें मिल जाता है बेटा? ब्लड में मिल जाता है। और जो आपने श्वसन किया, रेस्पिरेशन किया, रेस्पिरेशन में जो O2 मिली, ये भी किसमें मिल जाती है बेटा? ब्लड में। और ये क्या है? ब्लड वेसल, यानी कि रक्त वाहिनी। अरे क्या है बेटा? रक्त वाहिनी। क्या है ये आपकी? रक्त वाहिनी, जो कोशिका के पास होती है, कोशिका तक जाती है। तो देखो, जो आपने भोजन किया, भोजन किया, जो उससे जो ग्लूकोज मिल रहा है, वो भी कहाँ जा रहा है? ब्लड में। कहाँ जा रहा है? ब्लड में। और जो आपने रेस्पिरेशन किया, श्वसन किया, ये ऑक्सीजन भी कहाँ जा रही है? ब्लड में। कहाँ जा रही है बेटा? तो देखो, ये दोनों श्वसन और पोषण एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, आपस में अंतर संबंधित है। कौन? जो पोषण है, पोषण, पाचन और शोषण एक दूसरे से क्या है? पोषण और शोषण एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से संबंधित है। कैसे? कि जैसे जो ये अपन ने भोजन प्राप्त किया, उससे क्या मिला? ग्लूकोज। ये भी ब्लड के अंदर चला जाता है। और शोषण किया, उससे जो ऑक्सीजन मिली, ये भी कहाँ चला जाता है? ब्लड में। ठीक है। और ब्लड से ये कहाँ चले जाते हैं? सेल के अंदर। कहाँ चले जाते हैं? साइटोप्लाज्म में, सॉरी प्रोटोप्लाज्म में, या साइटोप्लाज्म कह सकता हूँ, प्रोटोप्लाज्म कहना ज्यादा अच्छा है। तो प्रोटोप्लाज्म में जीव द्रव्य में चला जाता है। कोशिका के अंदर एक सेल ऑर्गेनेल्स होता है, कोशिका अंग होता है। उस सेल ऑर्गेनेल्स का एक अच्छा सा नाम है। क्या नाम है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। अरे क्या है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो, ये ग्लूकोज किसमें आ गए बेटा? ग्लूकोज सेल के अंदर आ गए, ऑक्सीजन भी आ गया। और ये दोनों ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ये कहाँ जाएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सुनना एक बार, जो आपने भोजन किया उससे क्या मिला? ग्लूकोज। शोषण किया, उससे क्या मिला? ऑक्सीजन। ये दोनों कहाँ चले गए बेटा? ब्लड में। ब्लड से कहाँ चले गए? कोशिका के अंदर। कोशिका में देखो, ग्लूकोज और ऑक्सीजन कहाँ चले गए? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब देखना कि ये ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज क्या होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है बेटा? इसका दहन होता है, जलता है। क्या होता है? जलता है। तो देखो बेटा, आग लगाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? आग लगाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? अरे सर, माचिस की। अरे नहीं बेटा, माचिस की जरूरत नहीं पड़ती, ऑक्सीजन की। किसकी बेटा? ऑक्सीजन की, जिंदा रहने के लिए और आग लगाने के लिए। अरे ये तो साला लफड़ा है कि जिंदा रहेंगे तब भी ऑक्सीजन से रहेंगे, और लाइफ में आग लगेगी तो साली किससे लगेगी? वो भी ऑक्सीजन से लगने वाली है। तो ये ऑक्सीजन बड़ी खतरनाक चीज है भैया। क्या है? ऑक्सीजन बड़ी खतरनाक चीज है। क्यों है? अरे आग लगाने के लिए भी किसकी जरूरत है? अरे जिंदा रहने के लिए भी किसकी? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और आग लगाने के लिए भी किसकी जरूरत पड़ रही है? ऑक्सीजन की। तो यहाँ तो पहले ही जिंदगी में आग लगी हुई है ना बेटा। चलो आओ, तो देखो, ये ऑक्सीजन की, आप देखो, ये ग्लूकोज क्या होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जलेगा। अरे जलेगा, इसका बर्निंग होगा। तो बर्निंग होगा तो पता है, जब कोई भी चीज निकल जलती है तो क्या बनता है? CO2। क्या बनती है बेटा? CO2 प्लस, यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा? प्लस यहाँ पर क्या बनेगा बेटा? एनर्जी। क्या बनेगी? हीट। अरे क्या बनेगी? हीट। और प्लस क्या बन जाएगी बेटा? यहाँ पे क्या बन जाएगा? जल। H2O। क्या बन जाएगा? जल। क्या बन जाएगा? जल। तो दोनों ही चीज बनेगी यहाँ पर। क्या बनेगा? जल और CO2। तो देखना बेटा, आप देखो, जो एनर्जी बनी हुई है, एनर्जी, एनर्जी को तो अपन क्या कर ले? अरे जो यहाँ पे ग्लूकोज का बर्निंग हुआ, ग्लूकोज का बर्निंग होने से अपन को क्या मिली बेटा? एनर्जी। एनर्जी को तो क्या करते हैं अपन की बॉडी के यूज में ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बेटा? बॉडी के यूज में ले लेते हैं। और जो बची है CO2, उसको क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। ये सारी चीजें अपन को क्या पढ़ाऊंगा बेटा?
रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन में पढ़ाऊंगा। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपको कि मैं यहाँ पर लाइव क्लास के अंदर ही आपको जब श्वसन पढ़ाऊंगा, रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगा, तो गारंटी के साथ कह रहा हूं आपको यहाँ पे CO2 निकाल के दिखाऊंगा, यहाँ पर ही हीट निकाल के दिखाऊंगा। आप श्वसन कर रहे हो ना, एनर्जी निकाल के दिखाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। और यहाँ पे क्या दिखाऊंगा कि आप श्वसन कर रहे हो ना, उसमें क्या बनता है, वाटर यानी कि जल्दी बनता है, ये मेरी गारंटी है, आपको दिखाऊंगा। तो देखो बेटा, जो एनर्जी हुई है, क्या हुई है, एनर्जी हुई है, आपको एनर्जी मिल रही है, मिल रही है ना बेटा, श्वसन से और पोषण से, दोनों से मिल रही है। पोषण से, अरे आपने पाचन किया, पोषण किया, तो उससे तो क्या मिला, ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज कहाँ जाकर जलता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया, जिससे अपन को हीट मिलती है। तो देखो, अरे यहाँ पे जो पाचन है, पाचन से तो अपन को क्या मिला, अरे क्या मिला, अरे आग, अरे हीट, जो हीट देने वाला मटेरियल मिला। लेकिन हीट कहां से निकली, रेस्पिरेशन से निकली ना। अरे भाई, ऊर्जा, अपने पाचन से क्या मिला, पोषण किया, क्या मिला उससे, ऊर्जा देने वाला पदार्थ। लेकिन ऊर्जा कहां से मिल रही है, एक्चुअली अपन को ऊर्जा मिल रही है श्वसन की वजह से, क्योंकि श्वसन से अपन को क्या मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है, और ऑक्सीजन ही माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज को जलाती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होती तो ग्लूकोज नहीं जलता, ग्लूकोज नहीं जलता तो आपको एनर्जी नहीं मिलती। इसलिए मैं कहता हूं कि श्वसन से क्या मिलती है, एनर्जी। क्या मिलती है बेटा, एनर्जी। ठीक है, तो चलो अब आप बात करते हैं, ये बात समझ। तो देखो ये क्या चल रही है, अरे एनर्जी प्राप्त करने के लिए, अब देखो जब आपको एनर्जी मिलती है तो आपका शरीर भी अच्छे से काम करता है। ठीक है बेटा, तो देखो ये एक प्रक्रिया चल रही है कि नहीं चल रही, अरे प्रक्रियाएं चल रही है ना। तो जीवों के शरीर के अंदर जो प्रक्रियाएं चलती है, उन सभी को क्या कहते हैं बेटा, जैव प्रक्रम। क्या कहते हैं बेटा, जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। वीडियो समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिवर्स करके देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना बेटा, तो देखो जीवों के शरीर में होने वाली ये सभी प्रक्रियाएं जो उनके शरीर के विकास और कौमा ऊर्जा प्राप्ति, वो शरीर शरीर की मरम्मत के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे श्वसन, पोषण, उत्सर्जन। ये मेरी गारंटी है कि आपको इतनी अच्छी लैंग्वेज, इतनी सीधी लैंग्वेज आपको मंडी के अंदर, ये मेरी गारंटी दिल ठोक के कहता हूं, इतनी अच्छी अच्छी एक्सप्लेन जैव प्रक्रम को किसी ने नहीं की होगी। आपको देख लेना बेटा, ये मेरा दावा है, और इतनी इजी लैंग्वेज, ये अपन की गारंटी है। ठीक है बेटा, तो देखो फिर आता है पोषण, टॉपिक आता है नेक्स्ट, पोषण। ठीक है, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन। अरे भाई, पोषण होता क्या है, न्यूट्रिशन। चलो, पोषण किसे कहते हैं, पोषण किसे कहते हैं समझो, कि भोजन को खाने से, अरे भोजन के पाचन से जो हमें पदार्थ मिलते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, अदरवाइज बहुत सारी चीजें आपको मिलती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स वगैरह। अरे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, ठीक है ना बेटा। तो भोजन के पाचन से कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन ये वगैरह मिलती है। ये इनसे ही इनका उपयोग, अरे इन भोजन, इन पचित पदार्थों का उपयोग, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन है, इनका उपयोग जीव क्या करता है, अपन की शरीर की, अपन के ऊर्जा प्राप्ति के लिए करता है। किस में करता है इसका, इनका उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए करता है। इसे हम क्या कहेंगे बेटा, पोषण। ठीक है, एक बार फिर से सुनो, एक बार फिर से सुनो। भोजन के पाचन से, क्या बोला मैंने, भोजन के पाचन से, भोजन के पाचन से मिलने वाले पदार्थ, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण का उपयोग जंतु अपने शारीरिक विकास एवं ऊर्जा प्राप्ति के लिए करता है, उसे ही क्या कहते हैं बेटा, पोषण। क्या कहते हैं बेटा, पोषण। तो चलो लिख ले, भोजन, भोजन के पाचन
भोजन के पाचन से मिलने वाले पदार्थों भोजन के पाचन से मिलने वाले पदार्थों जैसे जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण आदि का उपयोग जंतु ऊर्जा प्राप्ति व शारीरिक विकास के लिए करता है तो इसे ही पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसे ही क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। अरे देखो क्या होता है कि जीव क्या करता है बेटा? सॉरी, पोषण किसे कहेंगे? न्यूट्रिशन। कि भोजन के पाचन से मिलने वाले पदार्थों भोजन का पाचन होगा। चलो आपने गुलाब जामुन खाया, अरे सर गुलाब जामुन की क्या बात करते हो, हमारा तो दिमाग खराब हो जाता है। चलो आपने चाट खा ली, अरे सर पतासी खा ली, अरे पर लड़कियों को तो मजा ही आ गया, पतासी का नाम ले दिया तो लड़कियों के समूह में तो लड़कियों के ग्रुप में तो मजा आ गया। सर अभी खिला दो ना प्लीज। अबे देखो बेटा, जो भी आपने भोजन खाया उससे मिलने वाले जो पदार्थ हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण आदि का उपयोग जंतु किसमें करता है? शरीर का विकास करने के लिए। किसके लिए बेटा? शरीर का विकास करने के लिए और ऊर्जा की प्राप्ति के लिए करता है। यही क्या होगा बेटा? यही क्या होगा? पोषण। अरे क्या होगा बेटा? यही पोषण होगा, न्यूट्रिशन होगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं फिर से। आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा। ठीक है बेटा, आपको समझ में आया होगा। चलो मिटा दूं। चलो चलो फिर हेडिंग डालते हैं, पोषण का उद्देश्य। पोषण का उद्देश्य। अरे पोषण का उद्देश्य यानी कि सही बात है सर, हम पोषण क्यों करते हैं, हमें क्या जरूरत पड़ी? अरे आप खाना क्यों खाते हो? अरे यही तो बात हुई ना, पोषण क्यों करते हैं। तो पोषण का उद्देश्य देखो, पोषण का उद्देश्य जंतु 3 चीजों के लिए करता है। पोषण का उद्देश्य निम्न है, जैसे लिख लेने। पोषण का उद्देश्य जो जंतु करता है ना, उसके 3 उद्देश्य कौन कौन सा है? एक तो ऊर्जा प्राप्ति के लिए, एक शरीर की मरम्मत के लिए। तो किसके लिए? ऊर्जा प्राप्ति के लिए। दूसरा किसके लिए? शरीर की मरम्मत के लिए। और तीसरा रोगों से सुरक्षा के लिए पोषण करता है। तो चलो बेटा, कौन कौन सा उद्देश्य है कि पोषण के निम्न उद्देश्य हैं।
पोषण के निम्न उद्देश्य उद्देश्य कौन कौन सा है? ऊर्जा प्राप्ति के लिए, ऊर्जा प्राप्ति के लिए, ठीक है बेटा। दूसरा है किस लिए? दूसरा है शरीर की मरम्मत के लिए, शरीर की मरम्मत के लिए, ठीक है बच्चा। और तीसरा है बेटा रोगों से सुरक्षा के लिए, रोगों से सुरक्षा के लिए, ठीक है बच्चा। चलो, इन तीन चीजों की प्राप्ति के लिए क्या करता है? जीव भोजन करता है, पोषण करता है। अरे जीव पोषण क्यों करता है? इन तीनों चीजों की प्राप्ति के लिए क्या करता है बेटा? ऊर्जा। तो देखो बेटा, ऊर्जा प्राप्ति के लिए, अरे हम खाएंगे तभी तो क्या मिलेगा? हमें ऊर्जा मिलेगी। अरे जब आप खेलते हो, क्या करते हो बेटा? जैसे आप खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, कबड्डी खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, कुछ भी खेलते हो, एनीथिंग, ठीक है बेटा। तो आप कुछ भी खेलते हो तो आपको क्या हो जाती है बेटा? थकान। क्या हो जाती है? थकान हो जाती है, क्योंकि उसमें आपने क्या कर दी? बहुत सारी एनर्जी वेस्ट कर दी। तो देखो थकान होती है, थकान होती है तो थोड़ी देर बाद आपको क्या लगने लग जाती है? भूख। अरे क्या हो जाने लग जाती है? भूख। क्योंकि आपके अंदर जो पोषण से, जो भोजन से जो पोषण मिला था वो तो ऊर्जा में चला गया। अरे उसकी तो ऊर्जा बना ली, लेकिन और ऊर्जा की जरूरत पड़ती, तो उसके लिए क्या करेगा? अरे शरीर क्या मांग रहा है? और कुछ ना कुछ भोजन मांग रहा है। तो हम जब भोजन करेंगे तो उसी से क्या मिलती है बेटा? ऊर्जा। तो आप कहोगे सर अभी थोड़ी देर पहले तो आपने शोषण से बताया था। अरे बेटा भोजन करेंगे उनसे अपन को क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट। क्या मिलेगा बेटा? कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। ये कार्बोहाइड्रेट ही अब कार्बोहाइड्रेट ही कहाँ जाएगा? ब्लड में। ब्लड से कहाँ चला जाएगा? सेल में। और सेल में कौन मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, ठीक है। कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं, ठीक है बेटा। तो देखो इससे क्या मिलती है अपन को? ऊर्जा ये कहाँ जाएगा? अरे कार्बोहाइड्रेट कहाँ जाएगा बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चलता है, इसलिए हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो देखो ऊर्जा प्राप्ति के लिए, किस लिए करता है? ऊर्जा प्राप्ति के लिए, ठीक है भाई साहब। ऊर्जा प्राप्ति के लिए, तो ऊर्जा प्राप्ति के लिए करता है। तो देखना यहां पर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, प्रोटीन से, और किससे मिल रही है बेटा? वसा से। किससे? वसा आदि का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है बेटा? आदि का। शारीरिक मरम्मत के लिए, शारीरिक मरम्मत के लिए क्या करता है जीव? किसका उपयोग करता है बेटा? प्रोटीन। अरे क्या है बेटा? प्रोटीन और खनिज लवण। किससे बेटा? प्रोटीन एवं खनिज लवण, खनिज लवण से। इनसे क्या करता है बेटा? जीव अपने शरीर की मरम्मत करता है। क्या करता है बेटा? अरे देखो, अब यहाँ पर देखो जो कार्बोहाइड्रेट है बेटा, क्या है बेटा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से क्या बेटा? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितने बेटा? 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। सेकंड है अपन का प्रोटीन। क्या है बेटा? प्रोटीन 1 ग्राम प्रोटीन से, क्या है बेटा? 1 ग्राम प्रोटीन से कितना मिलता है बेटा? 1 ग्राम प्रोटीन से यहाँ पे भी क्या बोलता है बेटा? 4 किलो कैलोरी आपको एनर्जी मिलती है। इसी तरीके से अपन बात करें बेटा किसकी? फैट की। किसकी? वसा की। अरे यहाँ 1 ग्राम फैट, फैट बोले तो बेटा वसा,
वसा से 1 ग्राम वसा का जब आप यूज करोगे खाओगे तो इससे कितने 9 किलो कैलोरी क्या मिलती है बेटा, आपको एनर्जी मिलती है। जो आपके ये, अरे ये बेटा क्या है, यही तो भोजन के मेजर कंपोनेंट्स है। क्या है बेटा, यही तो आपके फूड के क्या है, मेजर कंपोनेंट है। ठीक है बेटा, तो ये बात तो मैं आपकी यहाँ पर रब कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शरीर की मरम्मत के, अरे प्रोटीन एक ऐसा सब्सटेंस होता है, आपके आपके भोजन में प्रोटीन ऐसा एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो आपको क्या करता है बेटा, बॉडी की रिपेयरिंग करता है। अरे मसल्स डेवलप के लिए जिम वाले होते हैं ना, ऐसे अकड़ अकड़ के चलते, अकड़ के नहीं बेटा, उनकी मसल्स क्या है, डेवलप होगी। तो मसल्स डेवलप के लिए किसकी जरूरत, अरे शरीर के डेवलपमेंट के लिए किसकी जरूरत पड़ती है बेटा, प्रोटीन की। किसकी बेटा, प्रोटीन। और प्रोटीन प्रोटीन का मुख्य मेन जो स्रोत है वो कौन है बेटा, मिल्क है, एग है, मीट है, ठीक है बेटा, और दाल है वे, ठीक है, पल्से। तो इनका यूज करो तब आपको क्या मिलेगी, प्रोटीन। ठीक है बेटा, बात करते हैं खनिज। अरे खनिज लवण तो देखो बेटा, खनिज खनिज लवण, सॉरी लाइन चलेगी कोई दिक्कत नहीं। जो खनिज लवण है ये भी आपको फलों से, दालों से, सब्जियों से मिलते हैं। रोगों से सुरक्षा के लिए, रोगों से सुरक्षा के लिए किसके लिए किसका यूज किया जाता है बेटा, विटामिन का। किसका, विटामिन का उपयोग किया जाता है। तो देखो बेटा, विभिन्न प्रकार के विटामिन, क्या बेटा, विभिन्न प्रकार के विटामिन, विभिन्न प्रकार के विटामिन, विभिन्न प्रकार के विटामिन, विटामिन, विभिन्न प्रकार के विटामिन विभिन्न विभिन्न रोगों से सुरक्षा करते हैं, विभिन्न रोगों से सुरक्षा करते हैं। विटामिन, तो विभिन्न प्रकार के विटामिन है, विभिन्न रोगों से सुरक्षा करते हैं। सपोज करो आपके अंदर विटामिन ए की कमी हो जाती है, किसकी कमी हो जाती है बेटा, विटामिन ए की कमी हो जाती है, तो आपके अंदर कौन सा रोग हो जाता है बेटा, अरे कौन सा रोग हो जाता है बेटा, आपके अंदर कौन सा रोग हो जाएगा बेटा, वर्णांधता। अरे आपको दिखने नहीं नहीं लगेगा, ठीक है, सॉरी, वर्णांधता क्या, आपको क्या हो जाएगा, दृष्टि रोग हो जाएगा। वर्णांधता अलग है बेटा, वो जेनेटिकली होता है। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा, ये जो आपको क्या जाएगा, अरे विटामिन बी की कमी होने से कौन सा रोग हो जाएगा, डेरी डेरी। अरे विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी। तो देखो ये विटामिन क्या करते हैं, आपको रोगों से सुरक्षा करते हैं। विटामिन और मिनरल्स, मिनरल्स भी करते हैं बेटा। देखो अगर आपके ब्लड में अगर आयरन की कमी हो जाती है, आपके बॉडी के अंदर आयरन की कमी हो जाती है, तो आपको एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पोषण हमारे लिए क्यों, पोषण का क्यों आवश्यक है। ठीक है बेटा, यह इसके उद्देश्य क्या है। ठीक है, और आज का जो वीडियो है यहाँ पे एंड होता है।